जय हिंद दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। और आज के क्लास बेहतर होने वाला है क्योंकि आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। ये लेवल बढ़ गया है इसलिए ना क्योंकि हम 2 क्लास करा चुके हैं इस पे ऑलरेडी। अगर अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस पर क्लिक करके देखिए। क्योंकि पहला क्लास में हम सारी बेसिक बातें बताए हैं, एपी से संबंधित जितने भी बेसिक बातें होते हैं सारा बेसिक बातें हम पहला क्लास में बताए हैं। दूसरा क्लास से क्लास स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ के आ गया है यहाँ तक, ठीक है। तो इसको भी हम बनाएंगे बहुत आसानी से। तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन का बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 10वां उभयनिष्ठ पद ज्ञात कीजिए। यदि 3, 7, 11, 15 और 19 और 1, 6, 11, 16, 21 दिया हुआ है। यहाँ पे हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कहने का अर्थ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम बताते हैं, जैसे कि ये पहला एपी दिया हुआ है, ये दूसरा एपी दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखते हैं AP1 कितना दिया हुआ है तो 3 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और 19 दिया हुआ है और डॉट 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 करके, यानी कि 4 गो बढ़ रहा है। इसका सार अंतर कितना होगा तो कहेंगे 4। कॉमन डिफरेंस क्या होगा तो 4 होगा, ठीक है। और दूसरा एपी क्या दिया हुआ है तो कहेंगे दूसरा एपी दिया हुआ है 1, 6, 11, 16, 21 और डॉट डॉट करके यहाँ तक दिया है। लेकिन पूछा क्या है तो पूछा है कि 10वां उभयनिष्ठ पद ज्ञात करना है, 10th कॉमन टर्म ज्ञात करना है। कॉमन टर्म क्या होता है यहाँ पे समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें 5 का अंतर है, 1 और 5 6 हो गया, 6, 5, 11 हो गया, 11, 5, 16 हो गया, 16, 5, 21 हो गया और यहाँ पे कितना का अंतर है तो 4 का अंतर है ना। चलिए कॉमन टर्म हमको ज्ञात करना है और वो भी 10वां कॉमन टर्म ज्ञात करना है। तो कॉमन टर्म जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 और 11 दोनों एपी में 11 दिखाई दे रहा ना, यानी कि पहला कॉमन टर्म क्या हो गया आपका 11 हो गया, ठीक है। दूसरा इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा भी आएगा कॉमन टर्म और आगे बढ़ाएंगे तो तीसरा आएगा, चौथा आएगा, 5वां आएगा, 6वां आएगा, 7वां आएगा, 9वां आएगा और 10वां आएगा। क्योंकि 10वां तक हमको ज्ञात करना है, 10वां कॉमन टर्म ज्ञात करना है, जो कि आपका ये पहला कॉमन टर्म यहाँ पे दे दिया है, पहला कॉमन टर्म दे दिया है। तो हम कैसे इसको निकालेंगे पता है? अगर पता है आपको पहले से तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, अगर नहीं पता है तो नो लिखिए, ठीक है। और हम देखिए इसको बनाएंगे बहुत बेहतर ट्रिक से बनाएंगे और बिल्कुल लाजवाब तरीका होगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये पहला एपी दे दिया है, दूसरा एपी दे दिया है और पहला कॉमन टर्म 11 दे दिया है, ठीक है। और जब भी ऐसा कॉमन टर्म ही निकालना हो ना तो हम क्या करेंगे कि इसका सार्व अंतर यानी कि D1, समझ में आया, इसका सार्व अंतर D2, ठीक। इसका D1 और इसका D2 का हम एलसीएम निकालेंगे तो मेरा निकल जाएगा कॉमन टर्म का डिफरेंस निकल जाएगा। क्या निकलेगा? कॉमन टर्म का डिफरेंस निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए 3 और 4 का डिफरेंस है, 3 और 7 का डिफरेंस होगा 4, 1 और 6 का डिफरेंस होगा 5, होगा ना, 1 और 6 का 5, ये और 4 और 5, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे D इक्वल टू एलसीएम ऑफ, ठीक है, D1, D2। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम D1 का मान है यहाँ पे 4 और D2 का मान है यहाँ पे 5, ठीक है। 4 और 5 के एलसीएम हो जाएगा 20, मेरा D निकल गया कितना 20। अब यहाँ पे देखिए जब D निकल गया 20 तो यहाँ पे पहला कॉमन टर्म क्या दिया है 11,
यानी कि एक नया हम एपी तैयार कर लेते हैं, एक नया एपी तैयार कर लेते हैं। और नया एपी में पहला कॉमन टर्म क्या है 11 और दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या आया है तो कहेंगे 20 आया है। यानी कि अगर हम कॉमन डिफरेंस 20 इसमें ऐड कर देंगे ना तो 20 और 21 कितना हो जाएगा तो कहेंगे 31 और 31 20 कितना हो जाएगा तो कहेंगे 51 और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये पहला कॉमन टर्म था, ये पहला कॉमन टर्म यानी कि ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये दूसरा कॉमन टर्म और ये हो गया A3। हमको निकालना है 10वां कॉमन टर्म। क्या निकालना है 10वां कॉमन टर्म। तो हम यहाँ पे आपको पहले ही क्लास में बता दिए हैं और दूसरा क्लास में भी बताए हैं कि अगर 10वां पद निकालना हो 8 10 निकालना हो ना तो 8 10 निकालने के लिए A+9D लिखते हैं, यानी कि इससे एक कम करके लिखते हैं। ठीक है ना। चलिए A का मान यहाँ पे ऑलरेडी 11 है और +9 और D का मान यहाँ पे आया हुआ है कितना 20। ठीक है 20 9 180 और 180 और 11 हो जाएगा 191 जो कि मेरा 10वां कॉमन टर्म यानी कि 10वां उभयनिष्ठ पद निकल जाएगा 191 191। ठीक है समझ गए होंगे बिल्कुल आसानी से, समझ गए ना। क्या करना है आपको देखिए एक बार और हम फटाफट इसको बता देते हैं कि ये पहला एपी आपको दिया हुआ है यहाँ पे और ये दूसरा एपी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक कॉमन टर्म निकालना है, जैसे कि यहाँ पे 11 जो है इन दोनों में कॉमन है, उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो और भी कॉमन नंबर मिलेगा। ठीक है जो कि हमको 10वां निकालना है, यानी कि ये 10वां जो होगा कॉमन टर्म उसी को बताना है। ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले AP1 और AP2 है। AP1 में इसका सार्व अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे D1, यानी कि D1 हुआ 4, इसका D2 हुआ 5 और इसी दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा कॉमन टर्म का डिफरेंस निकल जाएगा। एलसीएम हम ले लिए 20 आ गया। ठीक और इसी 20 को क्या करेंगे, ये कॉमन टर्म का डिफरेंस है, यानी कि एक नया एपी बनाएंगे और नया एपी बनाने के लिए जो कॉमन टर्म है ना ये पहला, तो पहला को यहाँ पे हुआ और कॉमन डिफरेंस हो गया 20, तो 20 में 11 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। ठीक है 31 में फिर 20 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, यानी कि इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। हमको निकालना है 10वां पद, तो 10वां पद निकालने के लिए हम बताए हैं कि 8 10 निकालने के लिए A+9D, A का मान 11 है और D की जगह पे 20 आया है, इसको रख के कैलकुलेशन करेंगे तो 191 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इस 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। देखिए घबराने से कुछ नहीं होता है, बहुत आराम से मैथ को सीखा जाता है। घबरा जाएंगे, सोचेंगे कि इतना लंबा तरीका से बता रहे हैं, अरे भाई इस क्वेश्चन का लेवल है, एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है, बैंक में पूछा जाता है, इसको आसान मत समझिए। ठीक है ना। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के पहले 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि तीसरा और चौथा पद 5 और 8 है। यहाँ पे समझाते हैं आपको, जैसे कि 6 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो ये हो गया आपका पहला पद, ये हो गया आपका दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा और ये हो गया 5वां और ये हो गया 6वां। ये 6 गो पद हो गया। लेकिन आपको एक कंडीशन यहाँ पे समझना है कि तीसरा और चौथा पद का योगफल बराबर होता है, दूसरा और 5वां पद का योगफल बराबर होता है और पहला और 6वां पद का योगफल बराबर होता है। क्या पहला और 6वां पद का योगफल बराबर होगा, दूसरा और 5वां पद का योगफल बराबर होगा, तीसरा और चौथा पद का योगफल बराबर होगा और तीनों का ये एक जोड़ा बन रहा है। देखिए तो ये और ये मिलके एक जोड़ा, ये और ये मिलके एक जोड़ा और ये मिलके एक जोड़ा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है तीसरा पद 5, चौथा पद 8, तीसरा पद के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 5 और चौथा पद के जगह पे लिखेंगे 8 और 8 और 5 कितना हो गया
13, यानी कि तीसरा पद और चौथा पद को हम जोड़े तो 13 आया। तो अभी हम बताए थे कि दूसरा और पांचवा को भी जोड़ेंगे तो 13 ही आना चाहिए, क्योंकि इसका योगफल इसके योगफल के बराबर होता है और इसका योगफल इसके योगफल के बराबर होता है, यानी कि इन तीनों का योगफल आपस में बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 5 और 8 हो गया 13, A3 और A4 जोड़ दिए तो हो गया 13। तो A2 और A5 को भी जोड़ेंगे तो 13 ही आना चाहिए। A1 और A6 को जोड़ेंगे तो 13 ही आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इसका और इसका योगफल 13, इसका और इसका 13, इसका और इसका 13। हमको निकालना है 6 पदों का योग निकालना है। देखिए, सबसे खतरनाक ट्रिक है और बहुत आसानी से आप बनाएंगे इससे, समझ रहे हैं ना। चलिए, 6 पदों का योग निकालना है तो 6 पद यानी कि 1 2 3 4 5 6 पद का, यानी कि इसका योगफल 13, इसका 13 और इसका 13, यानी कि 13 3 कितना होता है 39, यानी कि इसको जोड़ देंगे 13 13 26 और 13 39, इसका योगफल हो जाएगा 39, यानी कि 6 पदों का योग हो जाएगा 39। समझ गया ना। देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल -3 और उनका गुणनफल 8 है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। यानी कि एक एपी में मात्र 3 संख्याएं दी हुई है, ठीक है, और तीनों संख्याओं का योगफल दिया है -3 और गुणनफल दिया है 8, ठीक है ना। तो उस संख्याएं को ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, हम एक एपी बनाते हैं इस तरह से, जैसे कि हम मान लेते हैं दूसरा संख्या ए, ये पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया पहला संख्या, ये दूसरा और यहाँ पे तीसरा। दूसरा संख्या हम मान लिए ए, तो दूसरा के बाद तीसरा संख्या, इसमें सार्वंतर ऐड होगा ना, यानी कि इसमें डी ऐड होगा ना, तो ये हो गया ए प्लस डी, ये दूसरा संख्या हो गया। और पहला संख्या क्या होगा, तो इसमें डी माइनस होगा, सार्वंतर माइनस होगा, यानी कि ए माइनस डी हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं एपी इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसमें 2 ऐड हुआ है और देखा जाएगा तो इसमें से 2 माइनस हुआ है। अगर पहला संख्या निकालना हो तो 2 माइनस हुआ है, और दूसरा संख्या तीसरा संख्या निकालना हो तो 2 ऐड हुआ है ना, तब न जाके एक एपी बन रहा है। तो उसी तरह से तो हम भी किए हैं कि इसको हम ए मान लिए हैं दूसरा संख्या को, और तीसरा निकालने के लिए डी ऐड करेंगे और पहला निकालने के लिए डी को माइनस कर देंगे, यानी कि मेरा ये तीनों संख्याएं निकल गया हुआ है और तीनों संख्याओं का योगफल दिया है यहाँ पे कितना -3। ये तीनों संख्याओं का योगफल -3, तो हम तीनों संख्याओं को क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं डी माइनस में है, डी प्लस में, आराम से ये कट गया, ठीक है। ए मिल के कितना है, तो कहेंगे 3a = -3, ये कट जाएगा, यानी कि a बराबर -1 आ जाएगा, ठीक है, a बराबर -1। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उनका गुणनफल दिया है 8, यानी कि इन्हीं तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, इसका हम गुणनफल ले लेते हैं कितना, 8, ठीक है, ये हो गया आपका 8। एक फार्मूला आप जानते हैं a - d a + d, यानी कि a + b और a - b का फार्मूला होता है a² - b², ठीक है। इसका a² - b² = होता है a + b इंटू और a - b इंटू, इसी फार्मूला पे इसको भी सेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a² - d²। ये a बच गया यहाँ पे = 8। a² एक जगह पे -1 आया है, एक जगह पे -1 आया है, तो यहाँ पे करेंगे -1 का स्क्वायर, और d की जगह पे क्या है, d की जगह पे कुछ नहीं है, तो ये d का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक जगह पे -1 = 8, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, 1 - d²। और एक काम करते हैं, इस -1 को इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड के केस में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -8। अब d² को हम इस साइड भेजते हैं, d² को बराबर के इस साइड, तो हो जाएगा आपका प्लस में, और इसको इधर भेजेंगे
तो माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यानी कि डी का मान यहाँ पे निकल गया 3। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा और 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी कि डी का मान मेरा निकल गया कितना 3। अब हमको क्या निकालना था, वो संख्याएं निकालना था, जो संख्याएं ये माने थे हम यही संख्या निकालना था। तो यहाँ पे देखिए पहला संख्या माने थे a माइनस डी, दूसरा माने थे a और तीसरा माने थे a प्लस डी। यहाँ पे देखिए a माइनस डी, a का मान आया है -1 और d का मान आया है कहाँ पे है ये 3, ठीक है। ये माइनस d का मान आया है 3 और a का मान यहाँ पे फिर से -1, a के जगह पे -1 और फिर a के जगह पे -1 प्लस d के जगह पे 3। इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा -4 और ये -1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कि -4 -1 और 2 ये संख्याएं हैं। इस एपी का ये संख्याएं दिया हुआ है और आराम से इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कम समझ में आया है चाहे थोड़ा बहुत समझ में आया है तो एक बार वीडियो को और देखिए शुरू से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी तक पहला और दूसरा क्लास नहीं देखे हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस लिंक पे क्लिक करके पहला और दूसरा क्लास देखिए, क्योंकि उसमें सारी बेसिक बात बताया गया है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि अगर देख लेंगे तो ये क्लास आपको आसान लगेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन वैसे ही बनेगा जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन बताए थे। पढ़िए क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी के पहले 5 पदों का योग ज्ञात करना है यदि तीसरा पद 4 है, यानी कि 5 पदों का योग, यानी कि A1 A2 A3 A4 और A5, इन्हीं 5 पदों का योगफल ज्ञात कर देंगे तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरा पद बोला है 4 है, इस तीसरा पद क्या है 4 है। अभी हम आपको बताए थे कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो जितना आएगा उतना ही इसको और इसको जोड़ने पे आएगा। अब कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ एक गो है, 6 गो वाला में अभी बताया था ना कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा जितना इसको और इसको A2 और A4 को जोड़ेंगे उतना आएगा, A1 और A5 को जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, यानी कि इसका योगफल इसका योगफल इसका योगफल बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक पद दिया है, तो हम क्या करेंगे, और इस पद का नाम दिया है, इस पद का मान दिया है 4। तो याद रखना है कि जो 4 देता है ना, इन दोनों को जोड़ने पे आधा देता है और नहीं तो फिर इसका दुगुना देता है, यानी कि 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 8, क्योंकि इसको और इसको जोड़ेंगे तो 8 होना चाहिए और इन दोनों में 2 से भाग लगाएंगे तो 4 आना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए, यानी कि अब यहाँ पे देखिए ये तीनों पद हमको निकल गया है, यानी कि इसका और ये, और पूछा है 5 पदों का योग निकालिए, तो बस इन तीनों को जोड़ दीजिए, 5 पदों का योग निकल जाएगा 8 8 16 4 20। ये हो गया इसका आंसर। समझ रहा है ना कितना आसानी से बन रहा है, हाँ। कौन कहता है कि मैथ भारी है, मैथ भारी है तो फिर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, क्योंकि हम मैथ सिखाने का प्रयास करते हैं, मैथ को सोचते हैं आसान बनाऊं, ताकि आप लोग मैथ से डरते हैं ना तो मैथ से बिल्कुल डर नहीं लगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए। प्लीज़ थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम शेयर करने के लिए बोलते नहीं हैं, थोड़ा सा शेयर करके आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग अपना प्यार दीजिए। कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।